अविनाश कनौजी है। सबसे पहले तो मैं मेरे जो मीडिया वाले भाई आए इनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, और पारुल चावला मैम का शुक्रिया करना चाहता हूँ, और जो यशपाल सर लेजेंड एक्टर यहाँ पर हमारे साथ है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे डायरेक्टर साहब राजेंद्र प्रियदर्शनी, अरे छोड़ो, कहानी इनका बताओ। शुक्रिया। सबका ये शुक्रिया, सबका शुक्रिया बोल दे। सबका शुक्रिया। न्याय एक एक रिवेंज स्टोरी है, एक रियल स्टोरी बेस्ड है, ट्रू इंसिडेंट। अभी इस स्टोरी में ऐसा जितने कैरेक्टर हैं वो अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, खुद से रिवेंज ले रहे हैं। सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो इस बेसिस पे हम स्टोरी दिखाने वाले हैं। आज के दौर में जिनको डर नहीं मिल पाता, तमाम लोग फाइट करते हैं सुसाइड से, उनके लिए इस फील्ड से क्या कर सकते हैं? एक्चुअली सिस्टम अगर गिल्टी अगर नहीं होगा तो पब्लिक की ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। इसमें सिस्टम गिल्टी है, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर जो होता है, ये कानून गिल्टी है, इसलिए न्यायालय फिल्म बन रही है। कानून अगर गिल्टी नहीं होगा तो सबको अच्छे से न्याय मिलेगा। तो यही कहना है कि मैसेज ये जा रहा है कि अगर कानून अगर गिल्टी ना हो और पॉलिटिकल अगर गिल्टी ना हो तो इंसान अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी सकता है, सबको न्याय मिल सकता है। हमारा ये पॉलिटिक्स, क्राइम, पॉलिटिक्स और क्राइम के बीच के अंदर आज की युवा कैसे पिसी जाती है, इसका मेन वन लाइन ये है। आज के युवाओं किस तरीके से वो, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि दो ने उनकी लड़ाई में एक वो घुन पिसा गया, गेहूं के साथ घुन पिसा गया। तो आज ऐसी हालत हो गई है कि क्रिमिनल और इनके बीच में, और छोटे क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, बड़े क्रिमिनल कभी पकड़े ही नहीं जाते। तो ये कहानी, एक सुप्रिया पाठक जी हैं जो अम्मा का रोल कर रही हैं, इसके अंदर मेन रोल हमारे, मतलब हमारी सीनियर हैं, और आज नहीं आ पाई वो। और राजेश शर्मा जी हैं जो कमिश्नर का रोल कर रहे हैं, वो भी आज नहीं आ पाए हैं, कैलकाटा से उनको आना था। और मतलब राजेश जैस जी अभी रास्ते में हैं, अभी पैकअप हुआ उनका, वो तब तक शायद आ जाएंगे हमारे करने तक। तो यही है कि इसको, मैंने पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है लेकिन वन लाइनर पढ़ा है, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ जितनी डिटेल में इस बच्चे ने काम किया है। मैं सच बताऊं, मुझे अनुराग कश्यप की याद आ गई। मैं क्योंकि शूल फिल्म कर रहा था, तो शूल फिल्म के अंदर अनुराग कश्यप ने लिखी थी, और अभी 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 सत्या लिख के हटे थे वो, सौरभ शुक्ला और अनुराग कश्यप। जो जोश, जो जुनून, जिस तरीके की कहानियों के अंदर डिटेलिंग मुझे पढ़ने को मिली, मुझे सुनने को मिली, जो इनसे नरेशन के अंदर, मुझे लगता है कि बहुत दूर की कौड़ी या लंबी रेस के घोड़े हैं, लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। दैट्स वाई आई एम विद दैम। और अच्छे रोल है, मेरा बहुत चैलेंजिंग रोल है। मैं कुछ अलग से ही करना चाहूँगा, क्योंकि मैं वही, भाई ने शुरू में बोलिए चिर परिचित अंदाज, तो वो चिर परिचित अंदाज में वो मैं नहीं हूँ। वो इन्होंने पता नहीं एआई से मेरा कहाँ से लगा दिया है। तो वो चिर परिचित अंदाज नहीं होगा, डोंट वरी, वो मैं करूँगा भी नहीं, अभी बहुत हो गया एक्चुअली। हाँ, प्लीज प्लीज, डायरेक्टर हमारे राजन प्रियदर्शी जी, डायरेक्टर। ये म्यूजिक इन्होंने किया है मिलाप सोफी जी ने जी, और प्रोड्यूसर हैं हमारे ये नितिन बोस जी, और बॉस फिल्म प्रोडक्शन के अंडर में ये फिल्म बन रही है। तो ये बहुत 90 के दशक में जो भी होता था अपना, अगर उसकी श्रेणी में इस फिल्म को रखा जाए तो बहुत हद तक हम लोग जस्टिफाई करेंगे। अविनाश जी ने लगभग 7 साल इसके ऊपर मेहनत की है। 8 साल रिसर्च, कंप्लीट रिसर्च है उनकी। तो एक फिल्म हम लोग करने ही जा रहे थे, फिर अविनाश जी मेरे पास आए, नरेशन दिया, 3 दिन लगातार हमारी नरेशन चली। और उनकी ये सोच थी कि सर यहाँ पे जो भी कैरेक्टर होगा वो उस पात्र को जी ले। तो फिर हम लोगों ने उसी पात्र और उसी कैरेक्टर के लिए पिच किया, और काफ़ी सर ने भी 3-4 बार मुझे बोला आ जाओ आ जाओ, नहीं मिल नहीं पाएगा। मिल पाएंगे। लेकिन हम लोगों ने बोला कि जो चाहिए कैरेक्टर वही चाहिए, चेंज नहीं होगा, क्योंकि अविनाश ने पहले ही हमें बता दी थी कि सर कैरेक्टर प्लीज़ चेंज ना हो, आप जस्टिफाई करो, आप डायरेक्टर हो। तो हमने उसी तरीके से उसको सुनाया, और एक उम्दा स्क्रिप्ट बोल सकते हैं इसको, तो बहुत उम्दा स्क्रिप्ट है जो हमारे विजन में भी है, सर के विजन में भी है। और अविनाश की तो अब जब पर्दे पे आएगी 2026 हमारी प्लानिंग है, अप्रैल में हम जाएंगे शूट पे। और नहीं, मुझे याद आ रहा है, जैसे अनुराग कश्यप से मैं मिला था
जब वो गैंग्स ऑफ वाशीपुर बनाने जा रहा था एयरपोर्ट से, मतलब बोला जिंदगी में पहली बार पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ बन रही है, बहुत एक्साइटेड ये, मतलब एक साथ बना के आऊँगा, 4 महीने वहीं रहूँगा, ये करके कास्टिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने उससे पूछा था कि ये किसकी कहानी है, क्या है ये? तो उसने बताया वाशीपुर में किस तरीके से गैंग वॉर होते हैं उसके ऊपर। नहीं, तुम्हें कहाँ से पता लगा? तो उसने बताया कि एक बंदा है कोई, क्या नाम है उसका, मुस्लिम है, जीशान। हाँ, बोले उसने मुझे बताया था, और मुझे पहले तो मैं ऐसे ही लेता रहा टेकन पर, क्या पता नहीं क्या कितने लोग आते हैं रोज, लेकिन जब मैंने उसको सुना ना तो मेरे आंखों के अंदर चित्र घूमने लगे। मैं सही कह रहा हूँ, जब इसने मुझे स्टोरी सुनाई इन्होंने, सेम वैसा ही मुझे लगा कि कुछ अलग होने जा रहा है। देखो, जब तक कोई चढ़ते को सूरज को सलाम करते हैं ना सब, जब तक वो सूरज नहीं होता है कुछ तो होगा, कहीं से शुरुआत की होगी ना उसने। वो एक्चुअली में वो टाइम है कि आप उसको कैसे देखते हो, आप सिर्फ टैलेंट को देखते हो या आप सूरज को देखते हो। सर को तो मैं इस बारे में गारंटी से कह सकता हूँ, ये पुनीत है, एक बहुत बढ़िया रोल कर रहे हैं इसके अंदर। हरिओम जी हैं, बहुत बढ़िया, एनिमल में देखा होगा, बहुत अच्छी कास्टिंग ये कर रहे हैं, सब तो अच्छे ठेठ एक्टर मिला, क्योंकि देखिए सुप्रिया पाठक, राजेश कुमार, राजेश जैस, हम हो गए, ये लोग हो गए, और भी और भी थिएटर कलाकार हैं जो के मतलब हैं एक्टर। अभी मैंने इनसे इधर ही यही हैं बोला है, सब। मैंने और यही बोला, विशाल कास्टिंग हैं, में अगर हमारे विशाल जी भाई हैं। भतीजावाद कर दिया नहीं 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 सर, वो नहीं तो है। गलत हो जाएगा। कास्टिंग का कौन है, विशाल है, कौन है? वो विशाल विशाल है, कास्टिंग का विकास ऐसा है, विकास है। विकास वहाँ पे है। जी, तो जी, मतलब बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं कास्टिंग जो का ऐसा कास्टिंग में कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि जो फिल्म की स्टोरी है, जब मैं लिख रहा था तो मेरे जहन में कैरेक्टर आने लगे, मैंने कहा यशपाल सर का जो कैरेक्टर है वो यही करेंगे, वरना नहीं फिल्म नहीं, बनेगी नहीं। मैं छोटे रोल्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये, अरे यार तो तू आ जा, ऐसे मत करना बस। बहुत थिएटर के एक्टर जिनको फिल्में चाहिए, काम चाहिए, वो आ जाएंगे, लेकिन अच्छे रोल ही करना। अच्छा। ये क्योंकि रूल से मेरा मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एक फिल्म बनाई, एक एक लाइन के करेक्टर मैंने थिएटर के एक्टर लिए, हाँ, हमारा भी तो वैसे ही। हाँ, राधा लग डायरेक्टर आपका अनुभव कैसा रहा जिस कलाकार को डायरेक्ट करते वक्त, कैसे डायरेक्शन रही है? डायरेक्शन तो अभी होना है। होना है। आज तो हम हाँ, चिर announcement परिचित पे अंदाज में बोले फिर तो। सबसे बड़ी न्यायालय की प्रति तो बहुत बड़ा है वो, आपकी कितनी सोचते थे हम अपने तरफ से मीडिया को भी बहुत बहुत शुक्रिया नजर आ रहे हैं, लगभग। हाँ, लेकिन बोल नहीं सकते। तो गंगा जल में हमने कहाँ बोला था कि हम सासू यादव। बिल्कुल राइट सर। हाँ, अविनाश की क्रिएशन। बहुत चीज मैं आपको जानना चाहता हूँ, जितनी बड़ी एक जगह बात आया और सर के नाम आ गया, पार्टी के नाम आया, आपके नाम आया, किस तरह से लगा है कि मैं इजाज़त करूँ, ये तो कुछ करना है, हाथ से लिखे। पहले तो स्टोरी अच्छा लगा, तो 7 साल से मेहनत कर रहे थे उसके ऊपर बहुत। तो फिर इनसे मिले, फिर वो कंफर्म किया कि यार किस किस को लेंगे। हम एक शूट पे थे। तो फिर कास्टिंग उन्होंने ये किया फिक्स, तो किस किस को लेंगे, तो फिर इनका नाम बोले, इस्माइल सर का। तो फिर 8 दिन उनको कॉल करते रहे हम, लेकिन सर बिजी चल रहे थे। बिजी चल रहे हाँ, थे। लगातार बिजी चल रहे थे। तो वो बोले ठीक क्या है, मैं करें, खाली हो जाता हूँ। हम बोले आप बिजी रहेंगे तो हमारी भलाई है। इनका ही पहला। सबसे पहली हमारी फिल्म की अगर साइनिंग हुई तो छठ पूजा का दिन था, मुझे याद है। सर ने हमें कॉल किया कि आ जाओ। फिर मैं लखनऊ में था, आया, और अगले दिन हम सर के घर पे गए, और बस मेरा एक ही स्टेटमेंट था कि सर आज बहुत अच्छा मुहूर्त है, छठ पूजा, और हम चाहते हैं हमारी फिल्म का पहला स्टार्ट ही हम इस दिन से करें, तो प्लीज़ मना नहीं करिएगा, आप साइनिंग लीजिए। सर ने भी मना नहीं। हाँ, इसमें 3 से 4 सॉन्ग होंगे, और हमारे फिलॉसफी जी इसके बारे में, सॉन्ग के बारे में वो ब्रीफ करेंगे आपको। शूट हम लखनऊ लेकर जा रहे हैं, बेस्ड ऑन यूपी, तो वहीं पे बाराबंकी। 12। नेपाल सर के प्रेशर ग्रुप की तरह है कि गाँव हाँ, गाँव की टाइप से लग रहा हाँ, है, बिल्कुल हम तो मेरी रक्षा करेंगे तो कहाँ है? नहीं, वो तो जिस फ्रेम में होंगे उस फ्रेम में बोलने की ज़रूरत नहीं, जान अपने आप आ जाएगी।
वो मतलब हम लोग का भी फील है और उनकी तो स्ट्रेंथ है। मैंने इनको पैसा दिया इसके लिए। नहीं सर, नहीं नहीं हम लोग नहीं, तो please tell me, tell me. हम लोग तो अभी सीखने वाले दौर से गुजर रहे हैं। भले हमने 3-4 फिल्में पहले की है, वादिया करी थी हमने मिलिंद गुनाची सुरेश बेरी को लेकर, फिर उसके बाद भी रणवीर सिंह करा, उसके पहले भी फिल्में करी। लेकिन जो अब ऐसे कलाकार जो दिन रात काम कर रहे हैं इंडस्ट्री और बच्चों को सपोर्ट करें, उन बच्चों को जो आने वाले पीढ़ी में शायद वो कुछ दे सके, तो वो उनमें देखा मैं। सुप्रिया जी का भी हाँ, लाइफ टाइम रोल होगा ये। वो उन्होंने भी कमाल। उनसे मेरी लगातार डिस्कशन चल रही है सुप्रिया मैम से। कल भी मेरा बात हुआ, आज भी बात हुआ। तो वो एब्रॉड जा रही हैं किसी पिक्चर के शूट पे। तो उन्होंने बोला राजन आप 15 दिसंबर के बाद आइए, हम नरेशन पे बैठेंगे फिर से और फिर फाइनल करते हैं। मैं बोला नहीं मैडम, हमको आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है और आप है इस फिल्म में, तो प्लीज़। तो बहुत हंसते हुए बोला बिल्कुल आप आइए। ऐसी बातें नहीं पता था साथ में सर। पिक्चरों में ट्रैकिंग देखिए तो बता रहे कि आप ऐसा इसमें क्या खास दिखाई दिया आपको जो आप मैं मतलब मेरे लिए चैलेंजिंग रोल। अभी मैं एक जैसे एक रास्ता वाले रोल नहीं कर रहा हूँ मैं। आपने मेरे पिछले काम देखे होंगे अगर, तो एक रास्ता जिसमें मोनोटोनस लगता है मुझे कि ये यार मैं कर चुका हूँ इस टाइप का। हाँ, कोई मेरी उम्मीद से डबल पैसा दे दे तो शायद मैं कर भी लूँ, लेकिन इसमें चैलेंज लगा मुझे क्योंकि सुप्रिया जी का और मेरा बिल्कुल ऐसे है पूरी फिल्म के अंदर ना। तो और राजेश शर्मा के साथ भी मेरा टशन। तो ऐसा विलन है जो मतलब ऐसे आम वाले विलन नहीं है जो कि आमतौर पर हम देख लेते हैं या कई सालों से जो लीक से धरने हट पर कर है, डॉन टाइप का नहीं है। अलग टाइप है, और फिर दूसरा करेंगे भी अलग टाइप से। डिफरेंट मतलब बहुत डिफरेंट है, सारे के अहदे बहुत बड़ी ये हम अप्रैल में जा रहे हैं, 7 अप्रैल को शूट पे, और अप्रैल में हम ख़त्म कर देंगे। मे बी पॉसिबल हम इस फिल्म को रिलीज पे एक्सपेक्टेड अक्टूबर नवंबर के आसपास में पब्लिक अगले साल दिवाली। दिवाली अगले के साल। साथ। सर ये मेरे लाइफ का सबसे अहम रोल होगा और इस फिल्म से मेरी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। जो रोल है एक चैलेंजिंग रोल है मेरे लिए बहुत ज़्यादा। ये जो रोल है सर, ये रोल मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। मतलब मेरा लाइफ चेंज हो जाएगी इस रोल से। एक नवा का कैरेक्टर है मेरा और मैं रिवेंज लेता हूँ, अपने भाई का रिवेंज लेता हूँ। एक मोहब्बत के लिए एक लड़का तड़प रहा है, प्यार के लिए अपने, जो गिल्टी नहीं होने के बाद भी उसको गिल्टी दिखाया है, जो 14 साल की सज़ा काट के आया है और एक डॉन बन जाता है जिसकी जिसकी कोई गलती नहीं है, तो अपनी ज़िंदगी से जूझते रहता है। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा ये, मतलब कि मैं रोल करूँगा, एक चैलेंजिंग रोल है मेरे लिए, तो मैं इसे बहुत उत्साहित हुई कर। हाँ जी, हाँ ये सिनेमा रिलीज होगी, हम पीवीआर में जाएंगे, थिएट्रिकल जाए। थिएटर जाएंगे थिएटर। आज के दौर में जहाँ ज़्यादातर बड़े-बड़े बैनर हाउस की अवॉइड कर रहे हैं, टेक्निकल जाना ओटीटी रिलीज कर रहे हैं सेफ के लिए, कि ऑडियंस खुद नहीं कर पा रहे। आप सोच रहे हो इस सोच के पीछे ये है कि अगर हम थिएटर पे जाएंगे तो हम उस पब्लिक तक भी पहुंच जाए जो इंजॉय करती है फिल्म। अगर फिल्म को हम इंजॉयमेंट के दृष्टि से भी देखें तो ये उस दौर की है 90s की कहानी, जो आप अगर थिएटर पे जाकर दिखाओ तो उनको मज़ा भी आएगी। कहानी में बहुत डेप्थ है, एक मैसेज ही मिलेगा। पता नहीं कब कोई फिल्म कंतारा बन जाए, क्या भरोसा। आने वाले समय डिपेंड्स। स्क्रीन से आपको मिलता है कि साल में कुछ एपिसोड में आपको हम की बहुत अच्छी फिल्में होती थी, ज़्यादा स्क्रीन नहीं मिल पाती, तो आप बता रहे हैं हाँ बहुत सारी रिलीज और भी होती है। हाँ उसकी प्लानिंग हम अभी करेंगे। जब हमारी मेकिंग हो जाएगी तो जैसे ही उससे हम तो लड़ना ही पड़ेगा। हाँ पोस्ट पे जाएंगे तो उसकी प्लानिंग हम करेंगे। अभी उसकी प्लानिंग पोस्ट के समय या तो अभी बोल दे प्रोड्यूसर साहब की 50 करोड़ पब्लिसिटी के लिए मैं लगा दूंगा, फिर तो हो सकता है।
सर इसलिए क्योंकि स्टोरी न्यायालय से शुरू होती है। एक अम्मा जो मतलब सरकार चलाती है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसकी शहर में दहशत है, उसका जो बेटा है उसका मर्डर हो जाता है न्यायालय का। 15 साल का जो बेटा है, कोर्ट में मर्डर होता है, कोर्ट में मर्डर होता है, उसका बहुत अहम रोल है अहम रोल है। उसके कोर्ट बाद ही का। कहानी शुरू होती है। मेरे बस मेरा किरदार वो है जितना मुझे बताया गया है कि मेरे किरदार से ये कहानी टर्न होती है, वहाँ से ये कहानी शुरू होगी जहाँ पर मेरा मर्डर होगा और मेरे मर्डर से ये कहानी आगे बढ़ेगी और अपने मुकाम पर पहुंचेगी। हाँ, इनको अभी रोल मत पूछिए किसी के, क्योंकि किसी ने भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है अभी। अभी हमने स्क्रिप्ट फिल्म के बारे में पढ़ा है पूरा, मतलब मैंने पढ़ा होगा, बाकी किसी ने नहीं, क्योंकि अभी तो शूटिंग अप्रैल में है। टाइम है। पहली बात तो मैं आपको सबको थैंक यू बोल रहा हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि यशपाल सर के साथ बैठा हुआ एक पोडियम पे। तो तैयारी पूरी है, मैंने कहानी सुनी है, सारे गाने सिचुएशनल हैं, तो वैसे उस पर ही गाने बनेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप सब गाने सिंगर हम मार्केट नहीं दे रहे सारे जी, हाँ रहेगा, आइटम सॉन्ग रहेगा। एक रहेगा, वो डिमांड है, एक रहेगा आइटम। एक है डिमांड, क्योंकि यशपाल सर रहे और आइटम सॉन्ग सर गंगाजल से मैं फैन हूं। गंगाजल से मैं फैन हूं। उस आइटम सॉन्ग के वजह से और मैं राजन सर के साथ पहले से जुड़ा हुआ हूँ, सबसे पुरानी कड़ी मैं ही हूँ। और इससे पहले सर ने मूवी करी थी बादी, तो उसमें एक इंस्पेक्टर का करेक्टर था, वर्मा इंस्पेक्टर का, तो वो अपने किया, मैं साथ में जुड़े रहे। सर ने बताया कि ऐसा ऐसा रोल है, एक चिंगा का करेक्टर है, रिटर्निंग चिंगा है, तो बहुत अच्छा लगा। और यशपाल भैया तो इंस्पिरेशन है, जिसे हम लोग साथ में भैया को देख के काम करना सीखे हैं। तो इसकी शुरुआत है, करते कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की कि अच्छा बनाए। ये कितना अलग और यूनिक होने वाला है और बाकी सभी कैरेक्टर से और कितना दमदार कैरेक्टर है। भाई मैं ना इसको करूँगा यूनिक ही। मैं जो भी फिल्म ले रहा हूँ अभी, मैं कोई भी ऐसा फिल्म नहीं ले रहा हूँ, इसलिए बहुत कम काम कर रहा हूँ। एक तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं डे नाइट भाग दौड़ करके नहीं कर रहा हूँ, एक टाइम पे एक ही फिल्म कर रहा हूँ। और इनकी फिल्म भी एक ही टाइम पे करूँगा जब पूरा 100% मैं इनको समर्पित होऊंगा, और तभी करूँगा। तो मेरा वही बात है। तो मैं इसको एक अलग टाइप का सनकी टाइप का एक अलग सोचा हूँ कुछ। अभी अपने करेक्टर के बारे में पढ़ा है, और मैंने इसकी वो पढ़ी है कहानी, स्क्रीन प्ले, शॉर्ट स्क्रीन प्ले समझ लो, मतलब क्या क्या होता है कहानी में पूरा, और मेरा क्या रोल है, किसके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो करेंगे कुछ नया, अभी तो शुरुआत है, डिटेलिंग में जाएंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आइसबर्ग देखा है, उसकी डेप्थ नहीं देखी है समुद्र में, जिससे टाइटैनिक भी डूब जाए।